दोस्तों नमस्कार। भारत के मिसाइल मैन, भारत की परमाणु शक्ति के जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आज 27 जुलाई को पुण्यतिथि है। दोस्तों कहते हैं कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एनडीए की परीक्षा दी थी और वो कुछ अंकों से उसमें पीछे रह गए थे। सोचिए कि अगर वो सफल हो गए होते तो वो एक अधिकारी के तौर पर कितनी ऊंची पोस्ट तक पहुंचते। दोस्तों एक राष्ट्रपति के तौर पर वो तीनों सेनाओं के मुखिया बने। इसीलिए कहते हैं कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। ये सीख उनको एक संत ने, सन्यासी ने, जब उन्होंने असफलता के बाद वहां से सोचा कि अपने जीवन की लीला को समाप्त कर दूं, तो उसने सीख दी थी कि ईश्वर ने शायद तुम्हारे लिए कुछ और सोच रखा है। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनमें इग्नाइटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर, भारत 2020, अदम्य साहस, टर्निंग पॉइंट्स, तेजस्वी मन, मेरी जीवन यात्रा, और इसके अलावा भी वह शख्स इतनी वर्सटाइल पर्सनालिटी का, इतनी विविधतापूर्ण पर्सनालिटी का धनी था कि जितना कहा जाए बहुत सारी किताबें लिखी, जिनमें से ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हमने यहाँ पर लिख रखी हैं। आपकी अगर आप गर्दन के ऊपरी भाग में, ऊपरी हिस्से में, कहते हैं कि अगर मस्तिष्क को कोई खुराक देना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो इन किताबों से अच्छा एक विकल्प नहीं है आपके पास। और यह सिर्फ एक विद्यार्थी के तौर पर ही नहीं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हो, ये आपके लिए प्रेरणादायी पुस्तकें आपके जीवन को बदलने का काम कर सकती हैं दोस्तों। और ये उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इन कथनों को लोगों ने पढ़ा हुआ है, सुन रखा है, वीडियो में देखा हुआ है, लेकिन मैं फिर से कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण कथन है जिनको आपसे रिमाइंड कराना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। पहला, जिस दिन आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल गए, मान लीजिए आप कामयाब हो गए, क्या अच्छा कोटेशन उन्होंने लिखा हुआ है। दूसरा, कि देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम के आखिरी बेंचों पर मिल सकता है। ये कहने का उनका क्या मकसद रहा होगा? ये कहने का उनका मकसद रहा होगा कि जो बैक बेंचर्स होते हैं वो सिर्फ इस वजह से नहीं, वो घबराहट में, डर की वजह से कि कहीं टीचर, गुरुजी उनके कोई सवाल पूछ ना लें जिनका वो क्लास में हंसी का पात्र न बने, जवाब न दे पाए, शायद इस वजह से उन्होंने लिखा होगा। लेकिन उनका कहने का मतलब था कि सबसे अच्छा दिमाग, जो जरूरी नहीं कि पढ़ने में बहुत अच्छा हो, लेकिन जीवन के किसी एक क्षेत्र में हो सकता है कि वो मल्टी टैलेंट, बहुत ज्यादा टैलेंट रखता हो। दोस्तों तीसरा, वो कहते हैं कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि इंतजार का फल, सब्र का फल मीठा होता है। ये कहने का उनका क्या मकसद रहा होगा? क्या उन्होंने किसी तरीके का कोई हड़बड़ी के लिए बोला है? ऐसा बिल्कुल नहीं। वो ये कहने का उनका ये मकसद रहा होगा कि सब्र का फल मीठा तो होता है, लेकिन ज्यादा सब्र करेंगे तो वो खराब भी हो सकता है, सड़ हो सकता है मित्रों। अगला उन्होंने लिखा है कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। दोस्तों आपने एक बहुत प्रसिद्ध कोटेशन बार बार पढ़ा होगा कि उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? ये उगते सूरज, तो उन्होंने इसके पीछे ये लिखा हुआ है कि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। आपको जलना पड़ेगा, बहुत अथाह परिश्रम करना पड़ेगा, एकांत में, अकेले में अपने आपको खुद से तपाना पड़ेगा, तब आपके जो एफर्ट्स हैं, तब आपके जो प्रयास हैं, वो सफलता के रूप में रंग लाएंगे दोस्तों अगला उन्होंने लिखा हुआ है कि सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हो, बल्कि सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते। जब आप अचानक से जाग जाते हो, अचानक से आपकी नींद खुल जाती है और आपको लगता है कि अभी तो हमको बहुत लंबी यात्रा तय करनी है, बहुत दूर जाना है। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, हमको मीलों दूर जाना है अभी दोस्तों। तो ये उनका कहने का मकसद था। अब उनकी पुण्यतिथि पर हमारा उनकी तरफ से उनके लिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है कि उनके विचारों को हम अपनी जिंदगी में अगर 1% भी लागू कर पाए, उतार पाए, तो इससे अच्छा हमारी तरफ से उनको श्रद्धांजलि नहीं होगी मित्रों उनकी जो पुस्तकें मैंने आपको लिखी हुई हैं, बहुत अच्छा रहेगा अगर इनमें से एक भी पुस्तक आप कम से कम पढ़ पाए। मैं तो कहूंगा कि आप इनमें से लगभग सारी पुस्तकें खोज अपने परिवार को, अपने दोस्तों को उनके जन्मदिन पर या किसी विशेष अवसर पर गिफ्ट करें मित्रों नीचे मैंने लिखा हुआ है कि मैंने कहीं बहुत अच्छी ये लाइन पढ़ी हुई थी, मेरे दिल में उतर गई। ये लिखा हुआ है, कलाम मरे नहीं।